हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि त्रिपुरा में विकास करने वाली सरकार आ चुकी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। ब्रू भाइयों के सेटलमेंट के आनंद से मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज? बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चाहिए। सेटलमेंट के आनंद से मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान माणिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, मेरे मित्र और यहां के लोकप्रिय सांसद, जिनके समय में ही ये ब्रू रियांग समझौता हुआ, ऐसे हमारे विप्लव देव जी, श्रीमती कृति देव बर्मन जी, हमारी सांसद महोदया, मेरे साथ आए हुए गृह सचिव महोदय तपन डेका डीआईबी, यहां के विधायक चित्तरंजन देववर्मा जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा, बीपीआरएनडी के महानिर्देशक, डीजीपी त्रिपुरा, और आज भारत के इस दूर सुदूर क्षेत्र में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं ब्रू रियांग समझौते के तहत यहां पर एक गांव बसाया गया है, वो गांव को देखकर मैं यहां पर आया हूं। हादू कलाऊ क्षेत्र के अंदर 400 परिवारों को प्रस्तापित किया है। आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे अब तक के जीवन में जिस काम के संतुष्टि मिली है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे कुछ कामों में से ये काम है कि 38,000 ब्रू रियांग का सेटलमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन हमारा ब्रू रियांग भाई बहन जी रहे थे। एक बड़े शेड के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे। ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी,
विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी। एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। 1998 से पशु से भी बदतर जीवन जीने वाले मेरे ब्रू रियांग भाइयों बहनों के लिए हमने न केवल योजना बनाई, 900 करोड़ के खर्चे से 11 गांव बस चुके हैं और मैं आज खुद देखकर आया हूं। मैं त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक साव और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था जो कागज पर थी वो जमीन पर उतारी। 11 स्थानों पर बिजली पहुंची है, ईंटों की आंतरिक सड़क बनी है, ट्यूबवेल बनाकर जल शुद्धि कर पीने का पानी दिया है, घरों तक कनेक्टिविटी दी है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, सस्ता अनाज की दुकान से 35 किलो चावल हर परिवार को मुफ्त मिलता है, आंगनवाड़ी की स्कूल खुली है, स्वास्थ्य का केंद्र और आगे की पढ़ाई की स्कूल आज ही मैं खोलकर यहां पर आया हूं। और मित्रों, ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भाइयों बहनों, मैं आज त्रिपुरा के लिए भी कुछ जरूर बात करना चाहता हूं। मैं 2017 में यहां आया था, पार्टी का अध्यक्ष था, 5 दिन रहा था और मेरी सभा में 6 लोग उपस्थित थे और मेंबरशिप 11 लोगों की हुई थी। और त्रिपुरा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेंबरशिप की, लोगों के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए और देखते 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 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम त्रिपुरा की जनता ने किया। और भाइयों बहनों, परिवर्तन क्या हुआ? जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, 2.5% लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलता था। आज 85% लोगों को घर में नल से जल देने का काम समाप्त हो गया है। जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, एक भी गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिलता था। आज त्रिपुरा के 82% लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। त्रिपुरा के 80% लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी उठाती है। त्रिपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड बने हैं,
बिजली घर घर पहुंची है, शौचालय हर घर में पहुंचा है और शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है और एनरोलमेंट जो 67% था वो 99.5% एनरोलमेंट सिद्ध किया है। मित्रों, यही दर्शाता है कि जिनको विकास में विश्वास है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, वो जब शासन में आते हैं तो देश का, राज्य का, शहर का और गांव का विकास कैसे होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नीचे पहले विप्लव भाई की सरकार बनी और डॉक्टर माणिक साहब हमारा कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिपुरा शांत हुआ है, हिंसा को समाप्त कर दिया गया है। 3 समझौते यहां के हथियारी ग्रुप और एक ब्रू रियांग के साथ कर आदिवासी भाइयों के साथ कर हमने त्रिपुरा के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में जो विकास का मार्ग मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, त्रिपुरा की बांग्लादेश के बंदरों के साथ जो एक्सेस स्थापित हुआ है, ये चटगांव के कारण इंडस्ट्री त्रिपुरा में आने लगेगी और मेरा त्रिपुरा देश के विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा, विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा। मित्रों, जब सरकार बनी तब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद मैंने प्रेस को कहा था कि मां त्रिपुरा सुंदरी का कम से कम मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मोदी जी और विप्लव देव दोनों ने मिलकर मां का भव्य मंदिर बन रहा है। थोड़े समय में पूरे दुनिया भर से यात्रिकों को यहां लाने वाला ये मां त्रिपुरा का स्थान, त्रिपुरा सुंदरी का स्थान बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, परंतु मैं यही कह रहा हूं, आजादी के बाद 35 साल बर्बाद हो गए। आपने कमल के फूल पर विश्वास रखा। पहले 5 साल हमने नींव बनाने का काम किया और अब माणिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। इस तरह का परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। मैं सभी ब्रू रियांग भाइयों बहनों और विशेषकर वो बच्चे जिनने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, वो सभी को उनके भविष्य के जीवन के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आइए, आप भारत के ही लोग हैं, मेन स्ट्रीम में शामिल होइए और अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करिए। फिर से एक बार ब्रू रियांग सभी भाइयों बहनों और बच्चों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।